बचपन से ही स्टीव का सपना था कि वह माइंस में जाकर नई नई चीजों की खोज करे, लेकिन बच्चों का माइंस में जाना मना था। इस वजह से उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। देखते ही देखते स्टीव बड़ा हो गया, लेकिन उसका सपना आज भी माइंस में जाकर चीजों की खोज करना था। इसलिए वह दोबारा से वहीं जाता है और बूढ़े आदमी को धक्का मारकर अंदर पहुंच जाता है, जहां पर स्टीव को खुदाई के दौरान एक ऑर्ब, एक अर्थ क्रिस्टल मिलता है। फिर वह जैसे ही ऑर्ब को अर्थ क्रिस्टल में डालता है, तभी उसके सामने एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है, जिसको ओवरवर्ल्ड था। असल में स्टीव माइनक्राफ्ट गेम के अंदर आ चुका था। ओवरवर्ल्ड बहुत खूबसूरत था और ऊपर से आप जो चीजें सोचते हैं वहां उन चीजों को बड़ी आसानी से बना सकते थे। तो स्टीव वहीं रुककर अपने लिए एक स्वर्ग जैसी दुनिया बनाने लगता है। वहां उसको डेनिस नाम का एक वुल्फ डॉग मिलता है। स्टीव उसको अपना पालतू बनाकर अपनी दुनिया को बनाना चालू रखता है। स्टीव को डेनिस अपनी जान से भी प्यारा था। काफी समय ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन डेनिस वहां के जंगलों के बीचों बीच एक अजीब से बने दरवाजे की खोज करता है। वहां पहुंचकर स्टीव एक पोर्टल खोल देता है और डेनिस के चक्कर में वह खुद भी उस पोर्टल को पार करके माइनक्राफ्ट के एक अलग ही आयाम यानी कि डायमेंशन में आ जाता है, जिसको नेदर कहा जाता है। वहां कोई खुशी और खूबसूरती नहीं थी। वो एक तरह से नर्क के समान था, जिस पर पिगलिन की महारानी मालगोशा का शासन था। वो शैतानी रानी स्टीव और डेनिस को कैद करके उनसे ऑर्ब छीन लेती है। असल में वह खुद कब से ऑर्ब को हासिल करके ओवरवर्ल्ड को नष्ट कर देना चाहती थी। तो स्टीव ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए डेनिस को समझाता है कि अब उसको ही ऑर्ब को बचाना होगा। तो सबके सो जाने पर स्टीव डेनिस की मदद से कैद से बाहर निकलकर ऑर्ब को चुराकर डेनिस को दे देता है और डेनिस को इस ऑर्ब को वापस अर्थ पर ले जाकर उसके घर ऑर्ब को छुपा देने को बोलता है। डेनिस पिगलिन से बचता हुआ ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से निकलकर सीधा अर्थ पर स्टीव के घर पहुंच जाता है और वह ऑर्ब को उसके बेड के नीचे जैसे ही डालता है, तभी ऑर्ब और क्रिस्टल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिस वजह से ओवरवर्ल्ड का पोर्टल बंद हो जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम 80 के दशक में हंग सिटी गेम का चैंपियन गैरेट, जो गार्बेज मैन के नाम से भी मशहूर था, अपना वीडियो गेम स्टोर चलाकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा होता है। एक तो उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं होती, ऊपर से उसको उस जगह को खाली करने का नोटिस भी मिल जाता है। तो वह पैसा कमाने और अपनी जगह को बचाने के लिए स्टोरेज वॉर्ड्स टाइप बंद पड़े कंटेनर्स को खरीदने एक नीलामी पर जाता है, जहां उसको पता चलता है कि एक स्टोर में 1978 का सबसे पॉपुलर गेम कॉस्मोस भी है। कॉस्मोस का नाम सुनकर गैरेट के कान खड़े हो जाते हैं और उससे उसको अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद जाग जाती है। उसके चक्कर में गैरेट उस स्टोर को कई गुना ज्यादा पैसों में खरीद लेता है और चेक काट कर तुरंत नीलामी कर रहे व्यक्ति को देकर सबसे पहले कॉस्मोस वाले बॉक्स को ही खोल कर देखता है, पर उसमें कुछ कबाड़ के साथ ऑर्ब और क्रिस्टल के अलावा कुछ नहीं होता। असल में वह सामान स्टीव के लंबे समय से बंद पड़े घर का था। गैरेट के बचे कुछ पैसे भी चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है। फिर वो कॉस्मोस के बॉक्स में क्रिस्टल लेकर तेज रफ्तार से अपनी कार को चलाता हुआ घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी कार का इंजन भी जवाब दे जाता है। गैरेट इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वह अपनी कार से बाहर निकलकर बहुत चिल्लाता है। उसी समय नताली नाम की एक लड़की अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपने छोटे भाई हेनरी के साथ गैरेट के शहर आती है। हेनरी एक बेहद होशियार और क्रिएटिव लड़का था। वह अपनी कल्पनाओं को हमेशा तस्वीर में उतार लिया करता था। शहर पहुंचकर उनकी मुलाकात रियल एस्टेट एजेंट डॉन से होती है। असल में नताली की जॉब चिप्स बनाने वाली कंपनी में लगी थी, तो उसी कंपनी ने उनके रहने के लिए जो घर दिया था, डॉन उसी की चाबी नताली को देने आई थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्कूल जाने से पहले गैरेट के गेम स्टोर में जाकर उससे मिलता है और वहां उसकी चीजों को देखता है। उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। उसकी पहली क्लास में उसका आर्ट टीचर सभी बच्चों को लाइव संतरा और केला बनाने को कहता है। सभी बच्चे उसको ड्रॉ करने में लग जाते हैं, लेकिन हेनरी अपनी कल्पनाओं के चलते केले की पीठ पर एक जेट पैक बना देता है। इससे उसका टीचर उसको बताता है कि एक लाइव आर्ट में सब्जेक्ट जैसा दिखता है, उसको वैसा ही बनाया जाता है। अब उसकी ड्राइंग देखकर उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी हेनरी अपनी बनाई तस्वीर को सच करने के लिए सच में एक जेट पैक बनाकर उसको एक स्केलेटन से बांधकर सबके सामने उसके टेस्ट करने के लिए बाहर ग्राउंड पर ले आता है। लेकिन तभी एक शरारती बच्चा उस जेट पैक की एक तार काट देता है। इससे उसका जेट पैक उड़ तो जाता है, पर वो अपना कंट्रोल खोकर सीधा चिप्स बनाने वाली कंपनी के लोगों से टकराकर उसे तोड़ देता है। हेनरी की इस हरकत की वजह से उसकी वाइस प्रिंसिपल उसके गार्डियन को बुलाने को कहती है। तो हेनरी अपनी बहन को ना बुलाकर सीधा गैरेट को कॉल करके बोलता है कि अगर वह उसका अंकल बनकर स्कूल आएगा तो वह उसको 2000 रुपए देगा। गैरेट बिना समय गवाए उसको लेने आ जाता है। गेम स्टोर पहुंचकर हेनरी फिर से अपने जेट पैक की कैलकुलेशन करता है। वो उसके हिसाब से परफेक्ट था, पर वह दुखी होकर अपनी पूरी डायरी ही डस्टबिन में फेंक देता है। तभी हेनरी की नजर ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है। जिज्ञासा में वो ऑर्ब को क्रिस्टल में डाल देता है। दोनों के एक होते ही ऑर्ब हेनरी को खींचते हुए वहां की पुरानी माइंस में ले आता है। दूसरी तरफ स्कूल और घर पर हेनरी के ना मिलने की वजह से नताली परेशान हो जाती है। तो डॉन नताली के मोबाइल से हेनरी के मोबाइल को ट्रैक करके पता लगा लेती है कि वह पुरानी माइंस में गया है और वह खुद नताली को लेकर सीधा माइंस में आ जाती है। अब जैसे ही चारों वहां मिलते हैं, तभी वहां बना पोर्टल ऑर्ब के साथ उन सबको अपने अंदर खींचकर सीधा ओवरवर्ल्ड में ले आता है। अब जैसे ही सभी की नजर ओवरवर्ल्ड पर पड़ती है तो उस जगह को देखते रह जाते हैं। पोर्टल खुला देखकर एक निटविट नाम का ग्रामीण पोर्टल से सीधा अर्थ पर आ जाता है और तभी डेनिस ओवरवर्ल्ड में वापस आता है। उसी समय पिगलिन की महारानी मालगोशा को संकेत मिल जाता है कि ऑर्ब को लेकर कोई ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका है। तो मालगोशा सीधे स्टीव के पास आकर उसे बताती है कि ऑर्ब वापस आ चुका है। तो स्टीव को लगता है उसका डॉग डेनिस भी वापस आ गया होगा। तभी वो स्टीव से सौदा करती है कि अगर स्टीव ऑर्ब और क्रिस्टल उसको लाकर देगा तो वह उसके डॉग की जिंदगी बख्श देगी और उसको उसकी कैद से आजाद भी कर देगी। उधर दूसरी तरफ ओवरवर्ल्ड में नताली जैसे ही वापस चलने की बात कहती है, तभी पलक झपकते ही वहां रात हो जाती है और स्केलेटन वाले राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। उनसे बचकर भागते हुए जैसे ही हेनरी पेड़ से टकराता है, तभी वह
खोज करता है कि इस दुनिया में जो चाहो उसे बना भी सकते हैं। इसलिए हेनरी उन राक्षसों से बचने के लिए नताली और डॉन खुद के चारों तरफ लकड़ी की दीवार बनाता हुआ एक किला बना लेता है, लेकिन ऑर्ब और क्रिस्टल उससे बाहर ही छूट जाते हैं। वहीं गैरेट भी अपनी जान बचाता हुआ किले की तरफ भागता हुआ आता है। तभी जमीन पर गैरेट को ऑर्ब मिल जाता है और वो जैसे ही उसको उठाता है तभी एक राक्षस तीर मारकर क्रिस्टल को तोड़ देता है, पर गैरेट ऑर्ब को उठाकर किले के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। पर उनके पीछे ज़ॉम्बी राक्षस भी अंदर आ जाते हैं। अब इससे पहले वो राक्षस उन चारों को किले से गिराकर मारता, तभी स्टीव वहां आकर उन ज़ॉम्बी राक्षसों को अच्छे से पेलने लगता है और उन सभी का काम तमाम कर देता है। और सूरज के निकलते ही सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन राक्षस खुद ही जलकर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद स्टीव अपना परिचय देकर सबको समझाता है कि अर्थ क्रिस्टल के टूट जाने की वजह से अब कोई भी वापस अर्थ पर नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी स्टीव उनको एक रास्ता बताता है कि वुडलैंड मेंशन में एक आखिरी अर्थ क्रिस्टल बचा हुआ है और अब उनको उसे हासिल करना होगा। यह सब बताकर स्टीव उन सब से एक सौदा करता है कि वो क्रिस्टल को ढूंढकर उन्हें वापस अर्थ भेजेगा, लेकिन उसके बदले में उन लोगों को स्टीव को ऑर्ब देना होगा। इस बात पर सभी राजी हो जाते हैं। इसके बाद स्टीव रास्ते में आने वाले खतरों से लड़ने के लिए सबसे पहले हथियार बनाने के लिए उनको एक गांव में ले आता है जहां उसका खुद का स्टोर था। वो अपने स्टोर में गैरेट और हेनरी को अपने बनाए हथियार और चीजें दिखाता है जो उसने अलग अलग जंग करके हासिल की थी। तभी गैरेट को एक बोल मिलता है। स्टीव उसको बता ही रहा होता है कि इसको जहां फेंकोगे तुम वहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे, लेकिन गैरेट उसकी बात अनसुनी करके उसको अपने पीछे फेंक देता है। तभी गैरेट खुद टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है। ऐसा होते ही गैरेट की फटकर हाथ में आ जाती है। फिर स्टीव उन दोनों को हथियार बनाना सिखाता है। हेनरी अपने लिए एक प्रेशर गन बनाता है जिसको देखकर खुद स्टीव भी चौंक जाता है। वहीं गैरेट गलती से एक अजीबोगरीब कनस्तरों का डंबल बना बैठता है, लेकिन उसी समय मालगोशा के सैनिक पिगलिन्स उसी गांव पर हमला कर देते हैं तो वह सब उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन पिगलिन्स गैरेट को सबसे ज्यादा मारते हैं। लड़ते लड़ते नताली और डॉन उन तीनों से अलग हो जाती हैं। इतने में स्टीव हेनरी और गैरेट को लेकर गांव की दीवार पर चढ़कर उन दोनों को उड़ने के लिए लोहे के पंख देता है और उनको सामने वाली पहाड़ियां दिखाकर बताता है वुडलैंड मेंशन उन पहाड़ियों के पार है। तो गैरेट पंखों को टेस्ट करने के लिए हेनरी को ही ऊपर से धक्का दे देता है और फिर जब जमीन से टकराने से पहले हेनरी के पंख खुलकर उसे उड़ाने लगते हैं तब जाकर वह खुद भी कूद जाता है, लेकिन स्टीव बिना पंखों के ही गैरेट के ऊपर कूद कर बैठ जाता है। अब वह तीनों हवा में ही पिगलिन्स को मारते हुए पहाड़ी से पहले ही क्रैश होकर गिर जाते हैं और उधर नताली और डॉन दोनों अकेले ही रह जाते हैं। जाते जाते बताकर जाना कि अगर आपको किसी एक गेम के अंदर जाने का मौका मिले तो आप किस गेम में जाओगे।